Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. और इसके जिम्मेदार कौन है? क्या कारण है? कौन है वो लोग कि आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं और लोगों को आप भगाते जा रहे हैं? दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर और बड़े नेता के साथ भी विश्वासघात और अपेक्षा, ये क्यों? ये क्या संकेत है? शरद यादव के साथ उनके साथ भी उपेक्षा, मुकेश सहनी के साथ भी लगातार ये 90 का स्टाइल कब तक चलेगा और कब तक दूसरों को अपमानित करने के बाद आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करूंगा, थोड़ी अपनी ताकत को पहचानिए। आप राष्ट्रीय पार्टी है और बड़ी भाई के भूमिका में आवे हैं इस बिहार को बचाने के लिए। कांग्रेस को लीड करना चाहिए। मैं कंप्लीट रूप से कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा यदि कांग्रेस लीड करती है तो। और कांग्रेस यदि किसी अत्यंत पिछड़ा और दलित लीडरशिप को सामने लाती है तो बिना शर्त मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन यह बिहार की जनता जानना चाहती है कि महागठबंधन को समाप्त करने में भूमिका किसकी है। जो लोग महागठबंधन को समाप्त कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी की बी टीम तो नहीं बन गई? क्या बीजेपी के साथ कोई साठगांठ तो नहीं हो गया? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। जबरदस्ती आईएमए के बारे में बोलते रहना, बी टीम, तो जो दिखता है बी टीम है तो वो है, नहीं है। लेकिन जो भीतर से लगातार महागठबंधन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, रघुवंश बाबू जैसे लोगों का अपमान, हम स्वागत करेंगे रघुवंश बाबू का, हम स्वागत करेंगे पुतुल जी का, हम स्वागत करेंगे उपेंद्र जी का, सैनी जी का, कि बिहार बचाने के लिए अब अपमान मत सहिए। बाल बचाने के लिए गले को मत काटिए उपेंद्र जी, रिक्वेस्ट है। आप लोग बड़े नेता हैं और कांग्रेस से आग्रह करेंगे कि अब आप बिहार में जो कांग्रेस की विचारधारा समाप्त किया है बिहार के लोगों ने, उससे निकलिए। दूसरा आग्रह मेरा, जो सबसे बड़ी चीज मैं कभी कभी समझ में नहीं आता, इस सुशासन बाबू के बारे में, ये 7 तारीख को वर्चुअल रैली करने में लगे हैं। सुशासन जी, मेरा आपसे आग्रह है कि जरा आप जवाब दें। गरीबी हटाने में बिहार 27 बड़े राज्यों में 26वां नंबर पे, भूखमरी हटाने में बिहार 27 राज्यों में 25वें नंबर पे, बिहार देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य जहां प्रत्येक व्यक्ति आय 43,822 है, जबकि भारत का औसत है 92,000। एक स्कूल में 20 बच्चे भी आपके यहां नहीं पढ़ते हैं। 80% स्कूल में कोई टॉयलेट नहीं है। दुनिया का 20वां पदान पर आप प्रदूषण के मामले में, और पटना नंबर 1 पे। उद्योग नवाचार, पूरे प्रदेश में सिर्फ 3,800 उद्योग हैं
उनमें से 2000 के लगभग उद्योग में काम न के बराबर चल रहा है। प्रदेश में नौकरी का प्रतिशत 12 है, जबकि 88% लोग ऐसे ही यहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। नियोजित संविदा, हमारे पीछे हमारे नेता संविदा के बैठे हैं, शंभू शंकर उपाध्याय जी, दिलीप कुमार सर्राफ जी अध्यक्ष, आशीष कुमार, कमलेश कुमार जी। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए किस मुंह से घोषणा आप करते हैं? मुख्यमंत्री के रहते हुए आपने गांधी मैदान में घोषणा की थी, सभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा अस्थायी करूंगा, अपूर्ण वेतनमान। क्या हुआ वादा? और उसके बाद भी आपको 16वां साल चाहिए। बिहार के सभी संविदा कर्मियों के नियम उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जो बिहार मंत्रिमंडल से पारित 12/5/34 दिनांक 17/9/29 को लागू करने का सरकार 2 वर्ष से लागू करने की बात आज तक नहीं हुई। मैं बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के कंप्लीट साथ हूं। लगातार सरकार का दमन संविदा पर चल रहा है। सरकार देने के बदले संविदा करने का पूरा प्रयास, इसलिए संविदा कर्मियों को वेतनमान लागू करिए। आप हमको धमकाइए नहीं नीतीश जी। कल बीत रही शिक्षक के साथ मैं पागलों की तरह खड़ा हूं। गेस्ट फैकल्टी टीचर के साथ मैं, जिसको मौत का डर नहीं है, नीतीश बाबू, आप जब तक संविदा और नियोजित को प्रेम दर्जा बना करके रखिएगा बिहार में, तब तक पप्पू यादव आर पार की लड़ाई। आप डराने का काम मत करिए। आप लगातार डरा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस के नाम पर केस, ये क्यों? हिटलर की सरकार है क्या आप कंप्लीट रूप से आप आवाज को बुलंद बंद कर रहे हैं। आप कोई भी आदमी अपने अधिकार की बात करेगी, आप सोशल डिस्टेंस के नाम पर उस पर केस कर दीजिए। कल विद्वान शिक्षकों पर केस कर दिया गया। आज लाठीचार्ज करने की नौबत थी। तो जो हालात है, मैं सुशील मोदी से कहूंगा, आपका 95% जो ट्वीट होता है वो लालू फोबिया से होता है, निगेटिव होता है। 5 साल में आप दोनों क्या किए आप उसको ट्वीट करिए। औकात आपकी नहीं है। और मैं नीतीश शासन की सरकार को और दोनों पंडित को चैलेंज करता हूं। यह बात स्वीकार कर लिया सुशील मोदी ने, अकेले चुनाव लड़ने की औकात बिहार में किसी की नहीं है। पहली बार स्वीकार्य है। सुशील मोदी जी, लगता है मरने के बाद भी लालू यादव का फोबिया आपको नहीं जाएगा। आप 5 साल के अंदर क्या किए आप उसकी बात करिए। 7 घोटाले में आपकी भूमिका क्या क्या है उसकी बात करिए। आप सृजन से लेके अन्य जगहों पर कहां है उसकी बात करिए। आपके पास इतना पैसा और आपका भाई रियल एस्टेट का सबसे बड़ा नाम कैसे हुआ उसकी बात करिए। और बिहार को नाश करने में आपने क्या भूमिका निभाई उसकी बात करिए। बालू माफिया और सुशील मोदी के साथ क्या संबंध है आप उसकी बात करिए। आप उसकी बात नहीं करते। इसीलिए हम लोग पुनः मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे,
बिहार की हालात अच्छी नहीं है। बिहार में डर और भय का वातावरण बना हुआ है। बिहार में जबरदस्ती आह्वान किया जा रहा है, केस जांच हो नहीं रही है, केस कम दिखाए जा रहे हैं चुनाव के लिए। लगातार पैसे के बदौलत लोभ देख के, एमएलसी का लोभ देख के दल बदल हो रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री जी आप ये बताइए कि पॉजिटिव वाले जो आप कह रहे हैं कि जल्दी निगेटिव हो रहा है, उसका जांच कहां हुआ, कौन सी अस्पताल में हुआ, इस श्वेत पत्र को जारी करिए। बिहार की जनता वो जांच देखना चाहती है कि आपने जांच कहां किया। जब जांच हुई नहीं तो निगेटिव कहां से हो गया, और जब जांच नहीं हुई तो पॉजिटिव कहां से हो गया। ये लगातार इस शासन का फेल्योर, और हम चाहेंगे जब तक पूर्ण रूप से पूरे भारत में और बिहार में कोरोना डर है और लॉकडाउन की प्रक्रिया है, जब सोशल डिस्टेंस के नाम पर आप केस कर रहे हैं तो चुनाव को रोका जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है तो एक एक करके पूछिएगा। सर, यहाँ मीडिया कर्मी पे बिहार में हाथ उठाया जा रहा है सर। जब बस मालिक है मीठापुर में, जब उन लोगों ने यात्रियों से अवैध वसूली किया, हमें जानकारी मिली उसकी, और हम वहाँ जब उसकी जायजा लेने पहुंचे हैं तो महिला कर्मी मीडिया पर हाथ उठाया गया। निश्चित रूप से मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि सरकार के शागिर्द में, सरकार जो बस स्टैंड के जो ठेकेदार और माफिया हैं, वो आम लोगों से ट्रिपल पैसा वसूल रहे हैं और तंग भी किया जा रहा है। मेरा दुख प्रकट है, जब सबसे बड़ी संस्था मीडिया का सम्मान ना हो तो ये माफिया, चोर और इन नेताओं का सम्मान करके क्या कीजिएगा। नीतीश कुमार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निश्चित रूप से अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बलात्कार 2.5 साल की बच्ची का और 55 साल की मां का बिहार कंप्लीट रूप से, तो उस पर बेटी पर छोड़ दीजिए। बेटी कोई सवाल नहीं है। आगे बताइए। सर मीडिया नहीं, सब पर अत्याचार हो रहा है। मीडिया नहीं, इस बिहार में 12-13 करोड़ लोगों पर अत्याचार हुआ है। जो हुआ गलत है। अब हमको बात और भी करने दीजिए ना। सर गरीब आदमी को सुरक्षित होने की जरूरत है, मीडिया को नहीं। मीडिया के साथ कुछ होगा तो कोई प्रॉब्लम, पर आम आदमी, जब बेटी सुरक्षित नहीं है, जब बलात्कार बेटी बच्ची मां सुरक्षित नहीं है, जब कॉमन आदमी लगातार मर्डर हो रहा है, तो मीडिया भगवान नहीं ना, मीडिया एक संस्था है। मीडिया संस्था जो गलत हुआ, ये बात तो मैं कह ही रहा हूं। निश्चित रूप से चुपिए। पप्पू यादव जी, मांझी जी ने कल कहा है कि लालू यादव ने झांसे में उनको फंसा दिया। क्या लालू यादव किसी को झांसे में फंसाते हैं? आप भी सहयोगी रहे हैं। सर मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर, लालू यादव हो कोई नेता हो, वो इस्तेमाल करता है, फेंकता है। लालू यादव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिशियन का मतलब ही है सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, सुशासन बाबू हो या कोई बाबू, कोई कुकर्म करेंगे। शरद जी हो सकता है कल उपेंद्र कुशवाहा जी को भी हाथ और पैर जोड़ लें नीतीश बाबू, और जल्दी देखने को मिल जाए आपको। तो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी संभव है। कुछ भी धुरतई होगी, दुष्टई होगी, दोगली होगी, वो भूल जाए। मैं इतना ही जानता हूं कि अपमानित करके भगा दिया गया। दोनों तरफ का वही हाल है। एक तरफ यदि मांझी, निषाद साहब, कुशवाहा जी, शरद जी जैसे लोगों को अपमानित हो करके लगातार चुप हैं और कांग्रेस मुख दर्शक बनी हुई है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, लोजपा से लेके सब की स्थिति वही है। आप किसकी बात करेंगे? इसलिए किसी लालू जी या किसी की बात मत करिए। हमाम में सब नंगे हैं। जब संबुक वध किया था, नीतीश कुमार जी ने पागल हो गया था और लालू यादव जी का हाथ और पैर जोड़ करके जितना मांझी को कंप्लीट रूप से कोलैप्स किया। कर्पूरी ठाकुर से लेके जॉर्ज की तस्वीर नहीं लगी और अरुण जेटली का तस्वीर लग गया।
तो हम तो यहाँ जगन्नाथ मिश्रा जी की भी तस्वीर लगाएंगे, जॉर्ज की भी तस्वीर लगाएंगे, मधुलिमय की तस्वीर लगाएंगे, ये अरुण जेटली का तस्वीर लगा रहे हैं। इससे बड़ा धोखेबाज तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या नीतीश कुमार ने मांझी जी को इसलिए लाया है एनडीए में ताकि वो चिराग पासवान का काट कर सके? सर, हर राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे को वार करने के लिए लाता है। श्याम रजक जी काहे ला गए? एक दूसरे को गरियाने के लिए ही। आगे में बंदूक रखा जाता है, पीछे से वार किया जाता है। ये लोग राजनीति के सबसे गंदे खेल खेलते हैं और बिहार का जो मुद्दा है उससे भटकाते हैं। पप्पू जी, महागठबंधन की आपने बात की, महागठबंधन में टूट का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सर, वो दुनिया जान रही है महागठबंधन का स्वरूप कमजोर हो रहा है और बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। मैंने पहले कहा, कहीं न कहीं महागठबंधन को खत्म करने में बीजेपी की मुख्य भूमिका है और इसके पीछे आगे कौन है ये दुनिया जान रही है। थोड़ी देर पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कहा है कि कोरोना का रेट बिहार में बहुत अच्छा और सरकार अच्छा काम कर रही है। भैया, बीजेपी यहाँ है क्या बिहार में? दिल्ली की ना बीजेपी है। बिहार में तो जदयू की दूसरी टीम है। किसका नाम ले रहे हैं? संजय जायसवाल जी तो होंगे नहीं उसमें। संजय जायसवाल ने ही कहा है कि देश में सर, संजय जायसवाल जी नहीं होंगे, मैं इतना जानता हूँ। संजय जायसवाल ने कहा है देश में सबसे तेजी से कोरोना रिकवर हो रहा है तो बिहार में। आज कहा क्या? आज संजय जायसवाल जी थे। तो भैया, आप उस संजय जायसवाल जी से पूछिए कि किनको बचा रहे हैं। आप संजय जायसवाल जी से पूछिए कि 21 डॉक्टर कैसे मरे और पूरे देश में डेली 83,000 पॉजिटिव कहां से आए, वही बताएंगे। और कन्हैया जायसवाल कैसे मरे और गुप्ता जी कैसे मरे, अब बीजेपी के एमएलसी कैसे मरे। थेथरोलॉजी का कोई सीमा है? थेथरोलॉजी स्कूल में पढ़ लिया संजय भाई। पहले वाले सवाल पे आते हैं। मीडिया पे जो हमला हुआ, आपने कहा कि मीडिया एक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, फिर तो सभी संस्थानों को जो है वोट पिलर नहीं कहा जाता है डेमोक्रेसी का। सर, लड़ने में देखिए, हमेशा एक ही चीज़ों पर फोकस नहीं करिए। जनता सर्वोपरि है, ना मीडिया, ना विधायिका, ना न्यायालय, न सर्वोपरि जनता है। लोकतंत्र की बात करिए, ना जनता की बात करिए। जबरदस्ती मीडिया गलत हुआ, उस पर एसपी से भी बात होगी और उस पर कार्रवाई भी करेंगे, साथ भी खड़े होंगे। और कुछ पूछना? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.